रुजू नंबर 4 मैंने किया था वो बाबा जानी के हवाले से। और मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि मेरे पास एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपकी चप्पल उल्टी हो जाए, यानी उसका तलवा आसमान की तरफ हो जाए, तो आपने वो चप्पल सीधी नहीं करनी। तो मैं भी जनाब बगैर टिकट के उनके ऊपर चढ़ दौड़ा। फिर मैंने उसके ऊपर वो वीडियो भी डिलीट करवाई, उस पर रुजू भी रिकॉर्ड करवाया और माजरत की मैंने। अब इसके बाद कि मैं फिर मजीद तहकीक में पड़ा। फिर मैंने कुछ शिया उलमा से रब्ता किया, पाकिस्तान के भी, इराक के, ईरान के, वो भी सारे खोल के बैठ गए। उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी कोई हदीस तो इस हवाले से नहीं मिलती है, इजमा ही चल रहा है इसके ऊपर। और वो रुजू नंबर 9 हाल ही में ताज़ा मैंने किया है। मैंने कहा था आप मज़ार पे भी जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ कि आपने मज़ार पे खड़े होकर दोनों हाथ बुलंद करने हैं और बुलंद आवाज़ से कहना है कि अल्लाह यहाँ जो बाबा दफन है इसके अगले पिछले गुनाह जो ये अपनी जिंदगी में छुप छुप के करता रहा गुनाह, या लोगों के सामने करता रहा, छोटे गुनाह इसके बड़े गुनाह माफ कर दे। और आमीन भी ऊंची आवाज से कहना है। और फिर कहना है अल्लाह इस बुजुर्ग की कब्र में कीड़े न पड़े, अल्लाह इस पे साम मुसल्लत ना हो। नंबर 10, और वो था हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गलती को इज्तिहादी गलती कहना। इससे मैंने रुजू किया कि उनकी गलती इज्तिहादी नहीं थी, बल्कि वो जानबूझकर थी। और अहादीस और आयात इसी पर गवाह है कि उनकी गलती को किसी सूरत इज्तिहादी नहीं कहा जा सकता। ज्यादा से ज्यादा उनकी गलती इज्तिहादी कत्ल अम्मार से पहले कंसिडर हो सकती है। कत्ल अम्मार के बाद जब उनके अपने साथियों में से भी कई लोगों ने तौबा कर ली और उन्हें आके समझाया, उसके बावजूद वो अपनी गलती पर अड़े रहे, अब उसे इज्तिहादी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों एक बात याद रखिए कि जो भी बंदा ट्रूथ लवर है अपनी गलतियों की माफी भी मांगता है, और वो ये कहता है कि मेरे से ये गलती हुई है, मैं इन गलतियों से मदद करता हूँ अवाम उन्नास से भी और अल्लाह ताला से भी। तो इसी तरह आपको पता होगा कि इंजीनियर मोहम्मद रियाज साहब जो हैं उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इंजीनियर जो है वो कभी वलियों की गुस्ताखी करता है, कभी वो नबियों की गुस्ताखी करता है और कभी वो सहाबा की गुस्ताखियाँ करता है। तो इस हवाले से आपको पता होगा कि इंजीनियर साहब के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है तमाम मुकातबे फ़िक्र के जो फ़िरका परस्त उलमा हैं उनकी तरफ से। बहुत से अच्छे उलमा भी हैं जो इंजीनियर साहब की अच्छी बातों को अप्रिशिएट करते हैं और उनकी अच्छी बातें जो हैं उनको अपनाते भी हैं कि इंजीनियर साहब जो अच्छी बात करते हैं। ये इंजीनियर साहब के अंदर खूबी है और ये एक ट्रूथ लवर इंसान की निशानी भी होती है कि जब उसके सामने कोई भी गलती हाईलाइट की जाती है, उसको बताया जाता है कि ये आपने गलती की है यहाँ पर, तो उस गलती को तस्लीम करता है और मानता है कि मेरे से ये गलती हुई है। इंजीनियर साहब के सामने भी इंजीनियर साहब की गलतियाँ रखेगी तो इंजीनियर साहब ने कहा कि हाँ मेरे से ये गलतियाँ हुई हैं, मैं मदद करता हूँ। इसी तरह से जिलम अकेडमी के अंदर इंजीनियर साहब से एक सवाल किया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि ज्यादा हंसना जो है वो दिलों को मुर्दा कर देता है। इंजीनियर साहब ने मौलाना इलियास कादरी साहब के बुग़्ज़ में ये कह दिया कि ये पापा जान ने ये बात की है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर इंजीनियर साहब ने गलती की है, तो इस गलती के ऊपर इंजीनियर साहब को रुजू करना चाहिए था। तो बहुत से जो उलमा हैं उन्होंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई और ये कहा कि इंजीनियर साहब ने यहाँ पर गलत बात किया, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। लेकिन इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं कि मौलाना इलियास कादरी साहब ने ये बात की है। तो उस हवाले से इंजीनियर साहब ने इस बात के ऊपर रुजू किया कि मेरे से ये गलती हुई है, तो मैंने ये ऐसी बात कर दी थी, तो ये बात बिल्कुल गलत थी। तो जब इंजीनियर साहब के सामने गलती रखेगी तो उन्होंने अपनी बात से रुजू किया। इस हवाले से आप वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करते हैं। कुरान और सुन्नत के मुताबिक करूं आप ले लें, और अगर मैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक कोई बात ना करूं तो आप छोड़ दें। रुजू नंबर 1 जो सबसे पहले मैंने किया वो दाढ़ी के मसले में था। जो शख्स ये समझता है कि नबी अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुट्ठी से बड़ी नहीं, नहर से, इस वजह से वो अपनी दाढ़ी मुट्ठी के बाद काटता है, जिस तरह के सहाबा किराम काटते थे, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। तो उस शख्स के लिए मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटना अफजल है। और जो शख्स ये समझता है कि चूंकि नबी अलैहिस्सलाम की है ही नेचुरल मुट्ठी थी, मेरी नेचुरल जितनी भी होगी मैं उतनी रखूंगा और काटूंगा नहीं, तो वो उसके लिए तो अफजल हो सकती है, ओवरऑल उसे अफजल नहीं कह सकते। रुजू नंबर 2 वो जाहरी नमाजों में क़िराअत का इशू था, फातिहा खल्फुल इमाम से मुतल्लिक। उस वक्त भी मैंने रास्ता छोड़ा था। मैंने कहा था कि जो लोग ये समझते हैं ना कि जब इमाम बुलंद आवाज से क़िराअत कर रहा है और पीछे मुक्तदी का सुन लेना काफी है, हम उनकी नमाज को भी गलत नहीं कहते, लेकिन हम इमाम के पीछे जारी नमाजों में भी क़िराअत करेंगे, ख्वाब वो वक्फे ना देता हो तब भी। इससे फिर मैंने रुजू किया कि नहीं, जब वो वक्फे देगा, जिस तरह मैं तो देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो तीनों जारी नमाजों में पिछले ऑलमोस्ट 7-8 साल से इमामत करवा रहा हूं, मेरे पीछे सारे पढ़ते हैं। हम तो क़ियामुल लैल में भी वक्फा देते हैं सूरह फातिहा का। लेकिन अगर कोई जारी नमाजों में वक्फा इमाम नहीं दे रहा तो आपका सुन लेना काफी है। तो ये मैंने इसमें रुजू रिकॉर्ड करवाया और इस पर मेरी एक वीडियोस गवाए, मुझे आज बताने की जरूरत नहीं है। रुजू नंबर 3 मैंने किया था रुकू में रकत मिलने के हवाले से, कि रुकू में जो रकत मिलने का इशू है इसमें तफरुद है सिर्फ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का और चंद अहले हदीस का। अदरवाइज अहले सुन्नत के चारों आइमा, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम हंबल, इमाम मालिक और अहले तशय्युअ भी, ये सब के सब कायल हैं कि रुकू में रकत मिल जाती है। और उस केस में वो क़याम के अंदर जो क़िराअत है वो एक्सेप्शन है, अल्लाह ताला ने माफी दी हुई है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक बंदा नमाज पढ़ रहा था, तो वो रुकू में मिला और उसने सलाम फेरने के बाद अपनी एक रकत मुकम्मल की, तो इब्न मसूद ने उसे पकड़ के बिठा दिया कि तेरी नमाज मुकम्मल हो चुकी है, रुकू में रकत मिल जाती है। रुजू नंबर 4 मैंने किया था वो बाबा जानी के हवाले से। और मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि मेरे पास एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपकी चप्पल उल्टी हो जाए, यानी उसका तलवा आसमान की तरफ हो जाए, तो आपने वो चप्पल सीधी नहीं करनी। तो मैं भी जनाब फिर बगैर टिकट के उनके ऊपर चढ़ दौड़ा, वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। वो जब वीडियो 4-4.5 लाख पे पहुंच गई और मुझे कुछ लोगों ने बताया कि जनाब उन्होंने तो वीडियो में बिल्कुल उलट बात की है, जो आप कह रहे हैं वही बात उन्होंने की हुई है। फिर मैंने उसके ऊपर वो वीडियो भी डिलीट करवाई, उस पर रुजू भी रिकॉर्ड करवाया और माजरत की मैंने। 5वां जो मेरा रुजू था वो 12 रबीउल अव्वल के रोजे से मुतालिक, ऑलमोस्ट 8 से मैंने 11 साल पहले वीडियो में कहा था कि 12 रबीउल अव्वल का आप रोजा अगर रख ले तो ये जायज़ है। लेकिन फिर बाद में मेरी तवज्जो इस हवाले से दिलाई गई कि सोमवार का रोजा तो साबित है सही मुस्लिम में, नबी इस्लाम की पैदाइश की खुशी में और कुरान के नुज़ूल की खुशी में, लेकिन 12 रबीउल अव्वल का रोजा कहीं पे रिपोर्ट नहीं हुआ। तो मैंने इस पर फिर अपना रुजू रिकॉर्ड करवाया था कि 12 रबीउल अव्वल का रोजा आप नहीं रखेंगे, आपने मिलाद की खुशी मनानी है। तो सही मुस्लिम में जो आया फीही वलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, इसी दिन मैं पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पे पहली वही नाज़िल हुई, आप पीर का रोजा रखेंगे, 12 रबीउल अव्वल का रोजा ना रखें।
रुजू नंबर 6, ऑलमोस्ट 8-9 महीने पहले मेरे सामने एक पर्ची आई, वो पढ़ते पढ़ते मैं इख्तलात का शिकार हो गया। वो इख्तलात इस तरह हुआ कि मुझे एक पर्ची किसी ने भेजी कि जी वो ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। तो मैंने उस वक्त कह दिया कि ये तो पापा जानी ने कहा है। वो बाद में मुझे किसी ने पर्ची लिख के भेजी कि जिस तरह वजूद है। मैंने जब चेक की तो मैंने फिर 2-3 मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर इसके हवाले से रुजू रिकॉर्ड करवाया कि ये मुझसे भी सेटलिंग हुई और वो इख्तलात हो जाता है किसी बंदे को। रुजू नंबर 7, आज से ऑलमोस्ट 6 साल पहले मैंने एक हदीस बयान की सही बुखारी की। नबी इस्लाम के जो फूफीज़ात है हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका एक शख्स के साथ झगड़ा हुआ। जब नबी इस्लाम की खिदमत में पेश हुआ, आपने पूरे शवाहिद की बुनियाद पे फैसला हजरत जुबैर के हक में कर दिया। उस शख्स ने इसके जवाब में कहा कि हाँ ये आपकी फूफी का लड़का है ना, इसलिए आपने उसके हक में फैसला किया। अब जाहिर है कि ये तो सीधी सीधी मुनाफिकाना अप्रोच है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। फिर इस पे तुर्रा ये कि इस पे कुरान की आयत नाजिल हुई कि ये उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकते कि जब तक अपने हर फैसले में अल्लाह के नबी आपको अपना हाकिम ना मान लें और फिर अपने दिल में भी कोई तंगी महसूस ना करें उस फैसले पे। रसूलुल्लाह के केस में आप दिल में भी ख्याल लेकर आए कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, ईमान से फर्क। ये आयत नाजिल हुई इस मौके पे, तो मेरा रिजल्ट बिल्कुल जेन्युइन था। मैंने कहा कि वो मुनाफिक था। अब जब मैंने बोला मुनाफिक था तो क्राइम के मुताबिक था। तो एक हफ्ते के बाद एक स्टूडेंट हमारे आए, उन्होंने वो पब्लिक सेशन जो था मजलिस रिकॉर्ड होने से पहले मुझे कहा कि जी अली भैया आपने जो बयान किया वो तो मुनाफिक नहीं था। मैंने कहा नहीं मुनाफिक था, वो कुरान में आयत नाज़िल हुई है कि तो मोमिन नहीं हो सकते, तो कुरान ने उसी को मुनाफिक कहा है ना, बिल्कुल क्राइम तो यही बता रहे हैं ना, इस मौके पे नाज़िल हुई है। उसने कहा नहीं जी इसका एक तरीक बुखारी में दूसरी जगह उसमें अल्फाज है एक अंसारी सहाबी। तो मैंने अपना रुजू रिकॉर्ड करवा दिया। इसी की आप एक्सटेंशन कर लें, ये जो पिछले हफ्ते हमारी एक पोस्ट भी अपलोड हुई थी, रुजू नंबर 8 कह रहे हैं उसे, वो हुर्मत वाले रिश्तों से मुताल्लिक, क्योंकि इसके साथ ही आप इसको जोड़ेंगे तो आपको फिर एनालॉजी बनाने में आसानी हो जाएगी कि ये एनालॉजी साहबे कराम से भी मिसहैंडलिंग हो जाती थी। वो हुर्मत वाले जो रिश्ते रिपोर्ट हुए ना सूरत निसा की आयत नंबर 23 के अंदर, उनके कॉन्टेक्स्ट में मैंने बयान किया था। मुझे पर्ची आई तो मैंने वो पर्ची पढ़ी, उसमें था कि क्या भतीजी और भांजी की जो आगे से औलाद है उसके साथ रिश्ता हो सकता है। तो मैंने कहा था कि हाँ हो सकता है, इसलिए कि उसका बाप अलग है। और मैंने क़यास किया कि खाला और फूफी के साथ रिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन खाला और फूफी की औलाद के साथ आपका रिश्ता हो जाता है, इसलिए कि उसका बाप अलग है। दूर दराज की तफसीर में ना मुझे ये मिला, बाद लोगों ने आगे लिख दिया कि भतीजी और भांजी की जो औलाद है ना वो भी भतीजी और भांजी के हुक्म में ही दाखिल होगी, और साथ लिखा हुआ इस पर इजमा है। यानी कुरान और सुन्नत की दलील नहीं है, ये नस्ल दर नस्ल मुसलमानों ने इजमा से इस आयत की तफसीर यही समझी है। अब इसके बाद है कि मैं फिर मजीद तहकीक में पढ़ा, फिर मैंने कुछ शिया उलमा से रब्ता किया, पाकिस्तान के भी, इराक के, ईरान के, वो भी सारे खोल के बैठ गए। उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी कोई हदीस तो इस हवाले से नहीं मिलती, ये इजमा ही चल रहा है इसके ऊपर। फिर मुझे कंफर्म हो गया कि अगर सुन्नी और शिया दोनों के यहाँ इजमा चल रहा है तो आपको पता है कि अहले सुन्नत का तो मनहज ये है कि कुरान सुन्नत इजमा और फिर इज्तिहाद और क़यास। तो फिर मैंने पूरी तसल्ली करने के बाद आपने देखा उस पोस्ट पे लिखा और मैंने पूरी उसी दलील लिखी कि जिस तरह खाला और फूफी अगरचे महरम रिश्ते हैं लेकिन उनकी औलाद आपके लिए हलाल है, ये एनालॉजी आपकी भतीजी और भांजी पे नहीं लगेगी। अगरचे भतीजी और भांजी महरम रिश्ते हैं लेकिन उनकी औलाद आपकी अपनी सगी औलाद की तरह काउंट होगी। और वो रुजू नंबर 9 हाल ही में ताज़ा मैंने किया है कि मज़ारात पे आप जा सकते हैं। मैं शुरू दिन से मुखालिफ था कि कब्रों पे जाना है, जो मुस्लिम हदीस है कब्रों पे जाओ ताकि आखिरत की याद आए, कि दुनिया से बेरगबती दिलाती है। और मैंने कहा था ये मज़ार जो है ना ये रसूलुल्लाह की नाफरमानी में बनाए गए हैं। नबी इस्लाम की हदीस है मुस्लिम है कि मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों को पक्का करने से, इन पे इमारत बनाने से, इन पे बैठने से। मुजावर बन के बैठना भी हराम है, डायरेक्ट बैठना भी हराम है। लेकिन आपको पता है कि इसी साल मैंने इस पर रुजू किया है। वैसे है ये रुजू खतरनाक है, खतरनाक से भी अगला वर्जन। मैंने कहा था आप मज़ार पे भी जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ कि आपने मज़ार पे खड़े होकर दोनों हाथ बुलंद करने हैं और बुलंद आवाज से कहना है कि अल्लाह यहाँ जो बाबा दफन है इसके अगले पिछले गुनाह जो ये अपनी जिंदगी में छुप छुप के करता रहा गुनाह या लोगों के सामने करता रहा, छोटे गुनाह इसके बड़े गुनाह माफ कर दे। और आमीन भी ऊंची आवाज से कहना है। और फिर कहना है अल्लाह इस बुजुर्ग की कब्र में कीड़े ना पड़े, अल्लाह इस पे साम मुसल्लत ना हो, अल्लाह इस बुजुर्ग को कब्र में अजाब ना दिया जाए। वैसे अन्नी दुआओं पहले पहले तुसी भी बुजुर्ग को पहुंच जाओगे। तो नंबर 10 जो मैंने बड़ी मुश्किल से किया, जो मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे चीज थी, लेकिन बहरहाल जाहिर है कि जब बहुत ज्यादा इख्तलाफ खड़ा होता है तो फिर आपको उसके ऊपर रुजू करना पड़ता है। वो ऑलमोस्ट 8 से 4 साल पहले मैंने या 3 साल पहले किया, और वो था हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गलती को इज्तिहादी गलती कहना। इससे मैंने रुजू किया कि उनकी गलती इज्तिहादी नहीं थी बल्कि वो जानबूझकर थी, और अहादीस और आयात इसी पर गवाह है कि उनकी गलती को किसी सूरत इज्तिहादी नहीं कहा जा सकता। ज्यादा से ज्यादा उनकी गलती इज्तिहादी कत्ले अमार से पहले कंसिडर हो सकती है। कत्ले अमार के बाद जब उनके अपने साथियों में से भी कई लोगों ने तौबा कर ली और उन्हें आके समझाया, उसके बावजूद वो अपनी गलती पर अड़े रहे, अब उसे इज्तिहादी नहीं कहा जा सकता। और इसमें मेरा तफरुद नहीं है, जो आज ठेकेदार बने हुए ना सुन्नियत के, इनके बड़े बाबों ने ये लिखा हुआ है, और ये कितने मुनाफिक हैं अमलन कि उन बाबों का नाम बगैर वजू के नहीं लेते और मेरा नाम बगैर लानतों के नहीं लेते। तो जड़े बड़ो ना बाबे पढ़ो और राफजी सन। जितने तक अपनी वीडियो थी, जिस वीडियो के अंदर जीनत साहब जो हैं अपने बयानात से रजू कर रहे हैं कि जो उन्होंने गलती की थी और ये कहा था और अपनी तरफ से जो बातें ऐड की थी उनके ऊपर उन्होंने माफ़ी मांगी। तो इस तरह से मैंने बहुत से उलमा को देखा है जिनसे गलती होती है, जब उनके सामने गलती रखी जाती है कहा जाता है कि ये गलती आपने की है, गलती को गलती बिल्कुल नहीं मानते और अपनी बात के ऊपर डटे रहते हैं कि नहीं नहीं ये गलती हमसे बिल्कुल नहीं हुई, ये बात इसी तरह से है। इंजीनियर साहब में ये खूबी है, टिंचर साहब जो है वो ट्रूथ लवर हैं कि जब उनके सामने कोई गलती आती है तो उस गलती को इंजीनियर साहब मानते हैं और अपने बयान से रजू करते हैं। तो एक कलमा को मुसलमान जो है उसका यही एटीट्यूड होना चाहिए
کہ جب اس کے سامنے کوئی بھی غلطی آتی ہے تو اس کو غلطی ماننی چاہیے، غلطی تسلیم کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ غلطی کر کے اس غلطی کے اوپر ہی ڈٹے رہیں کہ نہیں میں نے یہ غلطی کی نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نبی کی سنت پہ چل کے زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اسی طرح سے ہر کلمہ کو مسلمان کو ٹروتھ لور بننا چاہیے. جب اس کے سامنے کوئی بھی غلطی آتی ہے دینی معاملات میں یا اس کے علاوہ دنیائی معاملات میں تو اس غلطی سے معافی مانگنی چاہیے. نیکسٹ ویڈیو میں جزاکم اللہ.